संत सताए तीनों जाए, बुद्धि बल अरु वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। हम किनके बारे में क्या विचार करते हैं, ये हमारा भाव नहीं है। क्या बोलते हैं, ये हमारा भाव नहीं है। ईरिया समिति, चार हाथ के देख के चलना चाहिए, कहां चलते? गाड़ी में बैठे आ गए, कोशिश करते हैं कि वो गाड़ी वो नहीं लगा है, नहीं तो वो मंदिर की बेदी पे खड़ा कर दे। हाँ, जूते चप्पल लिखे यहां उतारना चाहिए, वहीं उतारेंगे बिल्कुल सीढ़ी पे किनारे पे। ये हमारा काम है, ये उपदेश देना हमारा काम। तुम्हें इतना विवेक जन्म से ही होना चाहिए कि हमारा है उस इतना बड़ा लोकोदय बना रहे हैं, तो वो हमारा नवदेवता बन रहा है? उसकी कितनी विनय होना चाहिए। ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति, वस्तु को किस प्रकार से देखना, शोधना, रखना, उठाना। पुरुषोदास व्रत के अतिचार में पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है, अरहंत आचार्य के पूजा के उपकरण गंध धूप माल्यादे, इन सबको देख शोध के चढ़ाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्यपाद आचार्य को सामने रख रहा हूं। तो आदान निक्षेपण समिति कहां है? किस वस्तु को हम देख शोध करके रख रहे, उठा रहे? कौन सी देश वस्तु के देख शोध के खा रहे? आलोकित पान भोजन। अभी तक हमने जो बचपन में सुना पढ़ा, हमारे विद्वान ने बता दिया, सूरज के प्रकाश में देख सोच के भोजन करने का नाम आलोकित पान भोजन। पर जब हमने चिंतन किया और उस पर कुछ रिसर्च किया, अरे सूर्य के प्रकाश में तो लोग अभक्ष भी खाते हैं, तो वो आलोकित पान भोजन हो जाए। पांचों इंद्रियों से देख शोध करके भोजन करने का नाम है आलोकित पान भोजन। आपने जानवरों को देखा होगा, कोई भी चीज खाएंगे तो पहले सूंघेंगे। अपनी इंद्रियों के क्रम में सबसे पहले हमें कोई चीज दिखती है, देखने में अच्छी लगना चाहिए, देखने के बाद उसे छूने में अच्छी लगना चाहिए। अब आपको छूने में क्या अच्छा लगेगा? चम्मच में भर के खाते हो, आप भोजन को छूते ही नहीं हो, चम्मच में भर के खाते हो। और आजकल ये सारा चमचा चमची ने सारी समाज को बर्बाद कर दिया। इधर की वो चमची जो होती है वो किसी चीज को लगने नहीं देती, जैसे चमचा चमची इधर की उधर मिला करके लगने नहीं देते बात। इसलिए मैंने चम्मच से आहार लेना ही बंद कर दिया। हाथ से दो बेटा, गर्म होगा, तुम्हारे हाथ जलेंगे। चम्मच से भोजन कभी नहीं करना चाहिए। आप जब चम्मच को मुंह में लेते हो, लाल लग जाती है, उसमें सम्मोचन जीव पैदा हो जाती है, चम्मच ठंडी हो जाती है, बैक्टीरिया पैदा होता है। हाथ से करोगे, हाथ की गर्मी से वो भोजन सुरक्षित रहेगा, देखा जाएगा, शोधा जाएगा, उसका विज्ञान होगा। और विज्ञान कहता है जब भी आप हाथ से स्पर्श करेंगे भोजन को, आपकी अंदर की ग्लैंड्स जो है खिल जाती हैं, लार बन जाती है। आप देख लीजिए, प्रयोग करके देख लीजिए। आप दाल चावल भात जो भी है चम्मच से खाओ और हाथ में मिला के खाओ, दोनों के स्वाद में अंतर आता है कि नहीं आता? अपने बच्चों को हाथ से ही भोजन करना सिखाइए, आप खुद खाइए। ये जो पैंट सूट पहना दिए है ना कि बच्चे कपड़े गंदे नहीं हो जाएं, जब तक बच्चों के कपड़े गंदे नहीं होंगे वे कभी भी राजा बाबू नहीं बन सकते। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में एक पंक्तियां लिखी हैं, हे मां तू अपने बच्चे को राष्ट्रीय प्रधान पहनाकर क्यों उसकी स्वतंत्रता छीनती है? धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, सिर पे बनी सुर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटपीरी कचोटी, और काक के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गो माखन रोटी। बच्चों को भोजन के साथ मिक्सअप करिए, तब वो स्वस्थ रहेंगे। पिज्जा बर्गर ये खिलाओगे, वो जन्म से बीमार रहेंगे।
ये असली अहिंसा है। भोजन की शुद्धि, अभी तो 3 इंद्री बाकी है। फिर घ्राण सूंघना, वो देखने में भी अच्छा लग रहा है, छूने भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सूंघ के देखो। हाँ, कभी कभी ये माता बहनें क्या करती हैं पता है, दूध जल जाता है, रबड़ी जल जाती है, उसे इलायची डाली, ले महाराज ले महाराज। वो सूंघना भी अच्छा है, चखने में मालूम पड़ती कड़वी है। नहीं, स्वाद में भी उसके जैसा स्वाद होना चाहिए, रसना। उसके बाद कर्णेंद्री के बारे में बताना है। कर्णेंद्री का मतलब क्या है, भोजन से कर्णेंद्री का क्या संबंध है। शाकाहारी भोजन को मांसाहारी शब्दों के द्वारा प्रयोग करना। आचार्यों ने लिखा, बी कथा ना सुनते हुए भोजन करना एक कर्णेंद्री का भोजन है। बी कथा ना सुनते हुए। अब आप चावल बनाते हो, नमकीन चावल बनाए आपने, और महाराज से कहते महाराज ये क्या है, पुलाव। पकौड़ी की सब्जी बनाई, कोफ्ता। अब आपने कह तो दिया, हमने सुन लिया। रास्ते में विहार कर रहे थे, आहार हो रहा था स्कूल में, धर्मशाला में, कहीं भी, ओ हजारों आदमी देख रहे महाराज का दिगंबर साधु कैसे आहार करते, और आप कह रही महाराज जी पुलाव ले, महाराज जी पुलाव लो। सब क्या सोचेंगे, ये महाराज जी तो पुलाव खाते हैं, मरे हम। अपनी भाषा को सुधारिए। भगवान बनने की शुरुआत, सुन लीजिए, भगवान बनने की शुरुआत जब भी होगी, भोजन शुद्धि से होगी। भील ने कौवे का मांस का त्याग किया, सियाल ने रात्रि भोजन का त्याग किया, एक व्यक्ति ने अजान फल खाने का त्याग किया। सबसे पहले मद्य मांस मधु का त्याग कराया जाता है। ये सब देखने के लिए नहीं, खाने पीने की चीजें होती है। जब तक हमारा एक खान पान शुद्ध नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं बन सकते। हम पूजन शुद्धि का तो खूब उपदेश देते हैं, पूजन को शुद्ध करने में लगे, भोजन शुद्ध करने का उपदेश दो, ये अपने आप भगवान बन जाएंगे, बिना पूजन के भगवान बन जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। और ऐसे बहुत सारे भगवान हैं जिनने कभी पूजन नहीं की, लेकिन भोजन शुद्धि करके भगवान बन गए। तो एक अवसर, एक मौका, हम पहले अपने भोजन की शुद्धि करें। आपके बफे सिस्टम में आजकल बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती हैं बड़े बड़े लोगों की, वहां सब क्या होता है,